पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। अगर ग्रुप सी के मैचेस ना करके ग्रुप ए के 12 मैचेस रखने चाहिए थे, मोर कंसिस्टेंट टीम आगे ग्रैंड फाइनल जाती। ओपिनियन विशु भाई, बहुत गंदा ओपिनियन है, आगे से मत देना। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता भाई, कहीं फायदा होता है तो कहीं नुकसान होता है, ठीक है। लाइफ इज नॉट फेयर एट ऑल। तो अगर ऐसा आप सोच के चल रहे हो कि ग्रुप सी का कुछ आगे नहीं हो रहा है तो उनके मैचेस ही ना कराएं, बाकी सारे कोई मैचेस करा दें, तो ऐसे नहीं वर्क करता भाई, ऐसे। बट मतलब इतना भी नहीं था यार, ग्रुप सी अच्छा ही चल रहा है। बीएमपीएस लॉबी को क्लासिक लॉबी जैसे खेल रहे हैं ग्रुप सी वाले। कुछ टीम्स हैं जो बहुत सीरियस होकर खेल रहे हैं, कई सारी टीम्स हैं जो एक्चुअली में उसको स्क्रिम्स की तरीके से लेकर खेल रहे हैं, और मैं मानकर चलता हूं जो भी स्क्रिम्स तरीके से लेकर खेल रहे हैं उनका नुकसान होगा। जो बहुत सीरियस होकर खेल रहे हैं भाई उनका फायदा होगा, क्योंकि इन्हीं के अगेंस्ट उनको खेलना है, तो देखेंगे। हाँ, टीएजी का क्या सीन है? टीएजी का यार सच्ची बताऊं, बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो आई फील टीएजी थोड़ा ज्यादा ही सोच के खेल रही है। मेरा ये अपना मानना है, अपना ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका अलग हो सकता है, बट आई फील बहुत ज्यादा ही सोच के खेलना चल रहा है उनका। अभी जैसे लास्ट वाला मेरा मार था, उन्होंने चिकन डिनर निकाला, ठीक है, अच्छी बात है, आपने चिकन निकाला, बट इसी तरीके से चिकन तो आपने पिछले राउंड में भी तो निकाला था। उधर से आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, 4 पॉइंट्स चाहिए थे और आप ग्रुप डी में पहुंच जाते। तो वहां भी यही गेम था, यहां भी यही गेम है। अगर यही गेम यहां पर भी रहा तो यही गेम सर्वाइवल में भी रहेगा। तो अगर सर्वाइवल में भी यही गेम रहा तो फिर आप सेमीफाइनल्स टॉप 8 पहुंच पाना तो नेक्स्ट में इम्पॉसिबल हो जाएगा। वैसा है, 32 में से टॉप 8 आने के लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हर एक मैच में आप चिकन डिनर और 6 फिनिश मार लोगे भाई। 16-16 हर एक मैच में तो नहीं आ सकते। तो आई फील जितना उनके पास फायर पावर है, जितना वो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी चीजों को, शायद उतना उन्होंने किया नहीं है। प्रभजोत भाई क्या कह रहे हैं? बहुत ज्यादा पैसे चल रहा है, इन्फो भी नहीं रख रहे। नहीं, लास्ट वाले मेरा मार में तो इन्फो बढ़िया था। बस मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, तुम लोगों को पहले समझा देता हूं, ठीक है। जो सर्वाइवल स्टेज है वहां से 32 में से टॉप 8 जाएंगे सेमीफाइनल्स में, ठीक है। सेमीफाइनल्स में हमारे पास जो टॉप 6 टीम्स होंगी वो जाएंगी फाइनल्स में, ठीक है। बची हुई टीम की जो टॉप 16 टीम्स हैं उनका होगा लास्ट चांस, बाकी जो 2 होंगे वो होंगे एलिमिनेट। अब ये जो टॉप 16 का होगा लास्ट चांस, 12 मैचेस खेलने हैं ऑब्वियसली, उसमें से जो टॉप 2 है वो जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स में। तो अगर आप ऐसे चल के देख रहे हो तो फिर वो है, आप गलत देख लोगे, ठीक है। सर्वाइवल में कितने मैचेस हैं? सर्वाइवल में आपको टोटल मिलेंगे 16 कितने मिलेंगे भाई? मैं खुद भी भूल गया, क्या 12 मिलेंगे? हाँ ठीक है, 12, 16 और 12 सेमीफाइनल में 16 और लास्ट चांस में 12। सर्वाइवल, सेमी और लास्ट चांस, ऐसे। वेल गाइस, टॉकिंग अबाउट बैंटर, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रोल के बारे में। तो गाइस, ऐसे ट्वेल्व की रीसेंट वीडियो में थग रेगल तो सेंड नहीं ये सब नहीं होगा भाई। और नहीं, कैसे तुम ऐसे तो ये लोग भी ऐसे नहीं ये दोनों एंटिटी परफेक्ट टीम बना। ये सब ये एंटिटी बना प्री प्लानिंग एक रात आपसे पहले मत करो भाई। सुनो, बहुत बढ़िया हुआ एंटिटी, ऐसे ड्यूल और ये 8 बिट। मैं नहीं खेलूंगा, अगर इनाम रखना तो मैं खेलूंगा ही नहीं, जैसे मैंने नहीं खेला। दिल मन सब एंटिटी में ही था। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ऑटोमेटिकली फ्लॉप। टीम का नाम चेंज किया जाएगा। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग ये किसी को याद था? वो मेरे को याद है, वो मेरे को याद था वो सिनेरियो। सुनो, बहुत बढ़िया हुआ एंटिटी, ऐसे ड्यूल और ये 8 बिट। मैं नहीं खेलूंगा, अगर इनाम टीम बना। ये सब ये एंटिटी में था। प्री प्लानिंग एक रात आपसे पहले मत करो भाई। सुनो, बहुत बढ़िया हुआ एंटिटी, ऐसे ड्यूल और ये 8 बिट। मैं नहीं खेलूंगा, अगर इनाम रखना तो मैं खेलूंगा ही नहीं, जैसे मैंने नहीं खेला। दिल मन सब एंटिटी में ही था। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ऑटोमेटिकली फ्लॉप। टीम का नाम चेंज किया जाएगा। और गाइस, नेक्स्ट किसी को ये पता है? मेरे को पता है, बोलूंगा नहीं मैं। एक तासीन सब लोग बारे में। तो गाइस, जब हम लोग का सबसे ब्रूटल, अगर मैं आज तक सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और जो मतलब प्रॉपर ऑन पेपर्स वर्क करती है, टर्म्स वर्क करती है, वो ऑर्ग रहेगी मेरी टीएसएम। लाइक इतना लॉजिकल वो ऑर्ग था चैट, मतलब जो है ऑन पेपर से तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से वो पे करेंगे। मतलब जो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तुमको पता है हम जब टीएसएम में थे, चैट जस्ट चलो मैं आज बताता नहीं हूँ, आपको गेस करने लगाता हूँ, ठीक है। यू नो वी वन पीएमसीओ, वी वन पीएमआईएस, ठीक है, 2 ऑफिशियल्स जीते। कितने बार तो भी इंडिया को हमने रिप्रेजेंट करा, टॉप 5 भी है लैंड पे भी, ठीक है। और पीएमपीएल में #2 दोनों बारी लीग में, और फाइनल्स ऑलमोस्ट जीतने वाले तब भी #2। गेस करो हमारा टीएसएम में सैलरी कितना होगा? गेट ए वाइल्ड गेस, गिव ए वाइल्ड गेस। सोचो आज के टाइम पे किसी का इतना होता तो गेस व्हाट, कितना सैलरी?
आज के टाइम पे अगर किसी का इतना होता तो कितना सैलरी होता कि 2 ऑफिशियल जीता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे बैक टू बैक, टॉप 5 आ रहे रिप्रेजेंट करके, कितना सैलरी लेता एक प्लेयर? 4-5 लाख इजी, 3 लाख तक तो लेता, 3-4 लाख आराम से, ठीक है। हमारा सैलरी था 1 लाख रुपए, एग्जैक्ट 1 लाख। धोनी का रहेगा थोड़ा 1.23, बाकी सबका 1 लाख रुपए एग्जैक्ट। फिर हम वो चीज को लेके कहते थे जब उन्हें, सिंपल एंड शॉर्टेड उनका क्या रहता था कि आप जितना एक ऑर्ग को कमा के दे रहे हो प्राइस पूल मनी वाइज, या तुम कोई टीएसएम के जैसे व्लॉग्स बन रहे उसमें से यूट्यूब से जितना रेवेन्यू जनरेट, बेसिकली हमारे थ्रू जितना टीएसएम को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से 1% निकालेंगे। वो 100% है तो आई डोंट नो कितना परसेंट, 50-60%, 50% में भी निकालेंगे। बाकी और ऑब्वियसली क्योंकि और चला रहे ना, हमें वो फैसिलिटी दे रहे वो लोग, बूट कैम्प का जो भी है, उसमें से 1% निकालेंगे और वो डिवाइडेड बाय 4 होगा या 5 होगा। तो इसमें आप सोचो ना, उनका वो फिर लॉस मेकिंग कंपनी नहीं बन रही, फिर वो उतना पे कर रही है जितना हम उनको कमा के दे रहे हैं। इसके लिए मोस्ट ऑफ द ऑर्ग्स इंडिया में आते और चले जाते क्योंकि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जितना वो कमा नहीं रहे उससे वो 3 या 4 गुना ज्यादा वो खर्च कर रहे अपने लोगों पे। और फिर वही तुमको पता है, हमारी 1 लाख सैलरी थी, बट वही बाहर यूएसए में जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं उनकी आप समझो इंडियन मनी के हिसाब से 6 लाख 7 लाख। तो वो भी चीज हमने जब उनको बोली थी कि यार उनकी फिर इतने, तो फिर उनका सिंपल रहता है कि क्योंकि यूएसए का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई है। वो इंडिया के हिसाब से हमको 7-8 लाख रुपए लग रहे, बट यूएसए में महीने के 7-8 लाख में कुछ होता नहीं है सच, या 5-6 लाख में कुछ होता नहीं है, जैसे आपको भी पता है। वो फिर जो कंट्री में वो लोग अपना ऑपरेशन चला रहे, फिर वहां के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से भी वो पे करते हैं। देखने को मिलता है वो केमिस्ट्री। इंडिया में आपने बहुत ऑर्ग्स देखे रहेंगे चैट, जो आते बूम बाम एकदम बहुत सारा पैसा लगाते हैं प्लेयर्स को अंदर। मैं तो एक ऑर्ग में रहा, मेरी एक बार ना फट गई थी। एक बार मतलब ऑर्ग में रहा हूँ नहीं रहा हूँ, मैंने सुना था पर प्लेयर मिनिमम सैलरी था 3 लाख रुपए, हायर सैलरी था 3.5 या 4 लाख रुपए। प्रो भाई अभी तो मैंने शुरू किया। इंडिया में किसका सबसे ज्यादा सैलरी था, कौन से प्लेयर का? ठीक है, बीच में मुझे पता है, आई वोंट रिवील बट इट्स कॉन्फिडेंशियल, इट्स कॉन्फिडेंशियल बेबी। बट अगेन वो रिलायबिलिटी फैक्टर क्या विक्टोरिया स्विमर्स इस मावी से भी ज्यादा था मैटर्स द मोस्ट। वो उतना बीजेएमआई सिनेरियो में, बीजेएमआई सिनेरियो में जरूर अभी भी मेरे मन में है। जी हां, चलिए मावी से भी ज्यादा था। कार्यक्रम को देख लेते हैं। अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।